नमस्ते दोस्तों। अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने शरीर का ध्यान रखना भूल जाते हैं। हम घंटों बैठे रहते हैं, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है और कूल्हे टाइट हो जाते हैं। इससे बेचैनी और दर्द भी हो सकता है। योगा लचीलापन और आराम वापस लाने का एक बेहतरीन तरीका है। यह तनाव कम करने का भी एक जबरदस्त तरीका है। इस रूटीन में हम ऐसे योगा पोज देखेंगे जो रीढ़ की हड्डी और कूल्हों को आराम से स्ट्रेच और मजबूत करते हैं। आप सीखेंगे कि अपनी सांसों के साथ कैसे चलना है और अपने अंदर शांति के पल कैसे ढूंढने हैं। आपका अनुभव चाहे किसी भी लेवल का हो, यह अभ्यास आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपनी सांसों से जुड़ने के लिए कुछ समय निकालते हैं। अपनी मैट पर आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अपनी नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें। अपने पेट को फूलते हुए महसूस करें। अपनी नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। किसी भी तनाव को छोड़ दें। अब शरीर को वार्म अप करते हैं। अपने कंधों को धीरे धीरे आगे और पीछे घुमाएं। फिर अपने सिर को धीरे धीरे दाईं और बाईं ओर घुमाएं। ये आसान मूवमेंट आपके शरीर को योगा पोज के लिए तैयार करने में मदद करेंगे। हमारा पहला पोज है कैट काउ। यह आसान फ्लो रीढ़ की हड्डी को वार्म अप करता है और तनाव मुक्त करता है। अपने हाथों और घुटनों के बल, अपने हाथों को कंधे चौड़ाई जितना अलग और अपने घुटनों को कूल्हे चौड़ाई जितना अलग रखें। जैसे ही आप सांस अंदर लें, अपने पेट को जमीन की ओर ले जाएं और अपनी छाती और टेलबोन को ऊपर उठाएं। काउ पोज में आ जाएं। जैसे ही आप सांस छोड़ें, अपनी रीढ़ की हड्डी को छत की ओर मोड़ें। अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से लगाएं। कैट पोज में आ जाएं। अपनी सांसों के साथ कैट और काउ के बीच फलो करते रहें। अपनी रीढ़ की हड्डी को लंबा होते हुए और अपने मन को शांत होते हुए महसूस करें। कैट काउ से अपने पैर के अंगूठों को मोड़ें और अपने कूल्हों को ऊपर और पीछे उठाएं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएं। अपने हाथों और पैरों को मजबूती से मैट पर दबाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा और अपने सिर को आराम से रखें। 5 सांसों तक रुकें। इसके बाद हम स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से अपने दाहिने पैर को अपने हाथों के बीच आगे रखें। सांस अंदर लें और अपनी रीढ़ की हड्डी को लंबा करें। सांस छोड़ें और अपने ऊपरी शरीर को दाईं ओर मोड़ें। अपने बाएं हाथ को अपनी दाहिनी जांघ पर रखें। अपने दाहिने कंधे के ऊपर देखें और 5 सांसों तक रुकें। दूसरी तरफ दोहराएं। सेक्शन 5, चाइल्ड पोज और कोबरा पोज, ताकत के लिए हल्के स्ट्रेच। अब अपने हाथों और घुटनों के बल वापस आ जाएं। अपने पैर के अंगूठों को एक साथ लाएं और अपनी एड़ियों पर वापस बैठ जाएं। चाइल्ड पोज में आ जाएं। अपने माथे को मैट पर टिकाएं और अपनी बाहों को अपनी बगलों में आराम दें। 5 सांसों तक रुकें। अपने कूल्हों और पीठ में हल्का स्ट्रेच महसूस करें। चाइल्ड पोज से अपने हाथों को अपने कंधों के नीचे रखकर अपने पेट के बल आ जाएं। सांस अंदर लें और अपने हाथों में दबाएं। अपनी छाती को जमीन से ऊपर उठाएं। कोबरा पोज में आ जाएं। अपने कंधों को आराम से और अपनी नजर को थोड़ा ऊपर की ओर रखें। 5 सांसों तक रुकें। अपनी छाती और रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेच महसूस करें। नियंत्रण के साथ वापस नीचे ले जाएं। सेक्शन 6, पिजन पोज, कूल्हों को खोलना। अब हम पिजन पोज में जाएंगे, जो कूल्हों को खोलने का एक बेहतरीन तरीका है। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से अपने दाहिने घुटने को आगे लाएं और इसे अपनी दाहिनी कलाई के पीछे रखें। अपने बाएं पैर को अपने पीछे फैलाएं। अपने कूल्हों को सीधा रखें। अपने धड़ को नीचे मैट की ओर ले जाएं। 5 सांसों तक रुकें। अपने दाहिने कूल्हे में गहरा स्ट्रेच महसूस करें। दूसरी तरफ दोहराएं। सेक्शन 7, लो लंज और गारलैंड पोज, कूल्हे के लचीलेपन को गहरा करना। पिजन पोज से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पर वापस आ जाएं। अपने दाहिने पैर को अपने हाथों के बीच आगे रखें। लो लंज में आ जाएं। अपने बाएं घुटने को जमीन पर और अपने पिछले पैर को सीधा रखें। अपनी बाहों को ऊपर की ओर ले जाएं और आगे देखें। 5 सांसों तक रुकें। इसके बाद हम गारलैंड पोज में जाएंगे। अपने बाएं पैर को आगे लाएं। अपने कूल्हों से ज्यादा चौड़ा। अपने पैर के अंगूठों को बाहर की ओर मोड़ें और अपने घुटनों को मोड़ें। स्क्वैट में आ जाएं। अपने हाथों को अपनी छाती पर एक साथ लाएं और अपनी कोहनियों को अपनी भीतरी जांघों के खिलाफ दबाएं। 5 सांसों तक रुकें। अपने कूल्हों और भीतरी जांघों में गहरा स्ट्रेच महसूस करें। सेक्शन 8, बटरफ्लाई पोज और शवासन, आराम को अपनाना। अब बैठने की स्थिति में आ जाएं और अपने पैरों के तलवों को एक साथ लाएं। अपने घुटनों को बगल में खुलने दें। बटरफ्लाई पोज में आ जाएं।
अपने पैरों को पकड़ें और अपने घुटनों को तितली के पंखों की तरह हिलाएं। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अंत में अपनी पीठ के बल लेट जाएं, अपनी बाहों को अपनी बगलों में रखें। शवासन यानी आराम की अंतिम मुद्रा में आ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें। 5 से 10 मिनट तक इस पोज में आराम करें। अपने शरीर और मन को अभ्यास के लाभों को अवशोषित करने दें। सेक्शन 9 योगा ताकत, लचीलेपन और शांति की यात्रा। इस योगा रूटीन को पूरा करने के लिए बधाई। याद रखें, निरंतरता महत्वपूर्ण है। योगा के परिवर्तनकारी लाभों का अनुभव करने के लिए इन पोज का रोजाना अभ्यास करें। हर दिन कुछ मिनट अपने शरीर को हिलाने और अपनी सांसों से जुड़ने के लिए समर्पित करके आप ताकत, लचीलापन, शांति और ऊर्जा पैदा करेंगे। अगर आपको यह अभ्यास पसंद आया तो इसे थम्स अप दें और ज्यादा योगा वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी योगा के आनंद का अनुभव कर सकें। नमस्ते।